मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि अभी तुम्हारे मन में कौन कौन से विचार जन्म ले रहे हैं और किस तरह की दुविधाओं से तुम अपने आप को घिरा हुआ महसूस कर रहे हो। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूं, तुम्हारे लिए यह महत्वपूर्ण संदेश लेकर, ताकि तुम अपने जीवन की मुश्किलों से पार पा जाओ, ताकि तुम उन समस्याओं से छुटकारा पा सको जो तुम्हें घेरे हुए हैं, जो तुम्हें मजबूर कर रही हैं, जो तुमसे तुम्हारी ताकत छीन रही हैं, तुमसे तुम्हारे भीतर सब कुछ छीनकर भय उत्पन्न कर रही हैं। और आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन से समस्त भय का त्याग कर दो और मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं यह जानना तुम्हारे लिए न केवल अत्यंत आवश्यक है, बल्कि यही समय की मांग है कि अब तुम मेरे बताए हुए मार्ग पर अपने कदम बढ़ा चलो। प्रिय बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे तुम दुख में हो, चाहे भय में हो, चाहे निराशा के बादलों से घिरे हुए हो, चाहे पूरी तरह से उदास एक ही तरह का जीवन जी रहे हो, फिर भी तुम्हें इसे पूरा अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं तुम सदा से ही प्रेम के लिए तरसते आए हो और धन के अभाव में तुम उस जीवन को महसूस ना कर सके जो महसूस करना तुम सदा से चाहते आए हो। और मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूं कि वास्तव में तुम इसके योग्य भी हो, लेकिन समय, देश, काल, परिस्थिति जब मनुष्य के पक्ष में कार्य नहीं कर रही होती, तब उसे विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तब उसे वह सब झेलना पड़ता है जो शायद उसकी किस्मत में कभी नहीं लिखी थी, लेकिन चूंकि वह मजबूर होता है, वह उदास होता है, तो उसे यह सब झेलना पड़ता है। मेरे प्रिय, अब तक तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं आई वह मात्र निमित्त का हिस्सा थी, लेकिन अब जो घटित होगा वही तुम्हारी उपयुक्त नियति है, और तुम्हारी नियति के विरुद्ध अब कुछ भी घटित नहीं होगा। यही तुम्हारी जीत के लिए रची गई एक महत्वपूर्ण घटना है। इस घटना को तुमसे अलग नहीं किया जा सकता। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ ही है, लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर तुम्हें गौर करना है, जिनसे तुम्हें बचना नहीं है। प्रिय बच्चे, तुम्हें समझना है कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। यहां जो कुछ भी घटित हो रहा है वह किसी की मर्जी से हो रहा है, वह मेरी मर्जी से हो रहा है। यही नियति की चाह है कि यहां सब कुछ तुम्हारे पक्ष में किया जाए, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। वो जिम्मेदारियां जिनसे अभी तक तुम पूर्णतः परिचित नहीं हो, वो जिम्मेदारियां जो तुम्हारे उद्देश्य को बड़ा बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही हैं। तुम्हारा उद्देश्य जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। अभी तक तुम इससे पूर्णतः परिचित नहीं हो पाए हो, अभी तक तुम इसका पूर्ण रूप से सामना नहीं कर पाए हो, लेकिन अब कुछ ऐसा घटित होगा जिससे न केवल तुम अपनी जिम्मेदारियों से पूर्णतः परिचित होगे, बल्कि इस जीवन में होने के तुम्हारे उद्देश्य को भी समझ पाओगे। यहां जो होने वाला है उसे तुम्हें महसूस करना है। तुमसे जो कुछ छीना गया है, अब उससे कहीं ज्यादा मात्रा में तुम्हें चीजें प्राप्त होने वाली हैं। वो प्राप्त होने वाला है जो प्राप्त होने की सोच भी तुम्हारी नहीं पहुंच रही थी।
प्रिय बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में प्रेम का आगमन होगा। ऐसा प्रेम जिसके लिए तुम सदा से तरसते आए हो। सुकून से भरा हुआ एक ऐसा समय जिसमें तुम्हारे लिए ना केवल शांति होगी, बल्कि जो धन धान्य से पूरी तरह से भरा हुआ होगा। एक ऐसा समय जिसे पाने की चाह प्रत्येक मनुष्य के मन में उत्पन्न होती है, किंतु इसे पाने का सौभाग्य केवल कुछ खुशनसीब लोगों को ही होता है। तुम उन्हीं खुशनसीब लोगों में से एक होने वाले हो। अब तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, यह पूर्ण रूप से बदलेगा। मनुष्य के जीवन में यह जो समय काल चल रहा है, यह विनाश से भरा हुआ होने वाला है। इसमें विनाश की विभिन्न प्रकार की लीलाएं घटित होंगी। ऐसी लीलाएं जो मानव जीवन के प्रत्येक पहलू को समाप्त कर सकती हैं, उसे पूर्ण रूप से अंधभ्रष्ट कर सकती हैं। लेकिन ऐसे क्षण में भी, विपरीत काल में भी तुम्हारी विजय होकर रहेगी, क्योंकि तुम्हारी विजय मैं सुनिश्चित कर रहा हूं। और यह विरोधों के बावजूद हो रहा है। इसलिए तुम्हें यह समझना होगा कि तुम इस संसार में अकेले नहीं हो। तुम पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव विराजमान है। तुम्हें न केवल इसका लाभ लेना होगा, बल्कि इसके महत्व को समझना होगा, और इसके साथ ही तुम अपने मूल्य को भी समझ पाओगे। मेरे प्रिय, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। लेकिन एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो भी बांटते हो, बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। इसलिए तुम मेरे प्रति भी वह बांटो जो तुम प्राप्त करना चाहते हो, चाहे प्रेम हो, चाहे धन हो, चाहे त्याग हो, समर्पण हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो। बदले में तुम भी अपने लिए वह सब कुछ प्राप्त करोगे जो बांटना तुम प्रारंभ करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी जीत बहुत करीब आ खड़ी है। अपनी जीत को अपने आप से बिल्कुल भी दूर न होने दो। भले ही कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, लेकिन तुम मजबूती से स्वयं के लिए खड़े होना प्रारंभ करो। अपने मन से भय का त्याग करो और अपने लिए चाहे कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो रही हो, उससे लड़ना प्रारंभ करो। तुम्हें जीत दिलाने का संपूर्ण दायित्व तो मेरे ऊपर है, और मैं यह सुनिश्चित कर रहा हूँ कि तुम्हारी जीत होने में किसी भी प्रकार का ना तो विरोध उत्पन्न हो, ना ही कोई बाधा उत्पन्न हो। तुम्हारी जीत का मार्ग मैं प्रशस्त कर रहा हूँ। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की सदैव प्रतीक्षा में रहना, क्योंकि यह संदेश ही हैं जो तुम्हें उन संकेतों तक पहुँचाएंगे जो तुम्हारी जीत के मार्गदर्शन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम पर मेरी कृपा दृष्टि बनी हुई है, इस बात को कभी भी मत भूलना। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सदा ही संसार में खुशियाँ प्राप्त करने वाले हो, इसलिए जितना हो सके खुशियों को बांटना भी प्रारंभ करो। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो तुम बांटते हो, बदले में वही पाते हो। यह तुम्हें कभी भी नहीं भूलना है। सदा सुखी रहो। तुम्हारा इस जगत में सदा ही कल्याण होगा। तुम्हारे रक्षण के लिए मैंने विभिन्न शक्तियों को इस कार्य में लगा दिया है। तुम्हारे पूर्वज भी तुम्हारी सहायता के लिए निकल पड़े हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी प्रगति होकर रहेगी।